एक मिनट डांग मैनू देना जी, एक मिनट डांग मैनू देना। आए मैं लै लई ने पीरां दे कोलों उन्हें डांग फड़ के आखना दस तू की कहंदा सी हजूर दे बारे तीरी। समझ आ रही है? और जो आशिक होगा दरूद सलाम पढ़ता होगा, नाते सुनता होगा, हुजूर की सुन्नत पे अमल करता होगा, सहाबा का अदब करता होगा, अहले बैत का करता होगा, उन्हां बारे कहेंगे और यार जल्दी बता तू क्या कहा करता था, हम भी सुन के मजा तो ले लेना। हाय हाय हाय, ये वो नुक्ता है काश के समझ आ जाए ना, तो लग पता जाना फरिश्तियां ने सवाल तो ही लम्मा पा लेना। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नु के दिसीवे ते ओ की वेखे। वैसे लफ्ज हैं दीदा एक और के, तो मैंने कहा पंजाबी में तर्जमा कर दूं। अब समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात? ये यही नहीं है कि वो पूछेंगे आके खड़े, हाँ भी बताओ आप क्या करते? नहीं नहीं, जदों आशिक होना है ना तो उन्हें मुस्कुरा के कहना है यार जल्दी हजूर दियां शाना बयान कर, सुन के सवाब ते आवे ना यार। ते ददो दुश्मन होना उन्हें को दस तो की पता नहीं समझ आई ने कि कोई नहीं आई। तो अगर आ गई है तो सुभान अल्लाह, नहीं आई तो डबल सुभान अल्लाह। उलमा को समझ आ गई, इन्होंने दाद दे दी, मेरा काम हो गया। ठीक है, अब आ जाइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करो। ये लफ्ज़ राजुल की तफसीर अभी अर्ज की आपकी खिदमत में। नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के सिपाहियों, मेरे आका करीम ने खुद फरमा दिया बुइस्तु अना वसाअतु कहातैन। बस खत्म नबूवत का उन्वान मुकम्मल। आपने फरमा लोगो मैं और क़यामत ऐसे हैं। वेखे ना दौड़ा हुंदा तिन्ना सुभान अल्लाह, हदीस है ना। मैं और क़यामत ऐसे हैं, क्या मतलब? मेरे नबी ने उंगली खड़ी करके बताया मेरे बाद क़यामत आ सकती है, बीच में कोई नया नबी वो पैदा हो ही नहीं सकता। खत्म नबूवत का उन्वान तो समझ आ गया ना। अगर आप जागे, ये तमाम सीरत निगारों ने लिखा इस बात को। खत्म नबूवत पर एक रिसाला है जमात आले सुन्नत के, जो बहुत ही प्यारे अमीर थे और जब तक रहे तो आपने किसी को बिगड़ने नहीं दिया। जनाबे मोहतरम सच्चा सुच्चा असली ते नस्ली पीर ते सैयद शाह तुराबुल कादरी कराची वाले। समझ आ रही है? आपने खत्म नबूवत पे रिसाला लिखा रहमतुल्लाह अलैह, आपने खत्म नबूवत रिसाला लिखा, उसके अंदर भी आपने इस बात को लिखा है। और आजकल जमात आले सुन्नत की जो सूरत हाल है आपके सामने है, लोग कुरानों की तहरीफ कर रहे हैं और आपने आपको मुफस्सिर कुरान कहते हैं। तुम मुहर्रिफ कुरान हो जालिमो। और कई हैं जिनके दिलों में अभी भी ताले लगे हुए हैं, नहीं शाह होते हैं हम कुछ नहीं कहते। मैं कहा ये तबाह होते हैं, तबाह। ऐसे रवाफिज करते थे, रवाफिज। व इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहिम, तो इब्राहिम शिया है। लो को गल है वही वरफअनाहु मकानन अलिया। अल्लाह ने इदरीस को जगह दी जो लख लानत तेरे इन तफसीरां दे उत्ते। और तेन शर्म तो हया नहीं आउंदी? किसने ये तफसीर की है? तुम डूब के नहीं मरते हो? तौबा की तुम्हें तौफीक नहीं है? तुम मुहर्रिफ कुरान हो, बदमाशियां करते हो अहले सुन्नत के साथ। और फिर कोई बात करे नहीं जी ये तो फुला शाह के दुश्मन है फुला, और नहीं है, मैं हर अहले सुन्नत के गद्दार को लताड़ के रखूंगा। ये गद्दार है अहले सुन्नत का। मुझे बताओ, जब पहले कुरान मजीद लफ्ज़ शोख शोख कहकर तफसीर की, बताओ हजरात उलमा बैठे हो, ये कुरान मजीद की तहरीफ लफ्जी है या नहीं है? बताओ मुझे, तहरीफ लफ्जी कुफ्र है या नहीं है? किधर गईया वो पिंडी की लुमड़ियां, भेड़िए, लगड़ बग्गे? किधर गए वो लाल बेग? निकल बाहर। बाकियां ते फतवे लाने देते, फतवे तेरे प्यो ने लाने ने। और आज भी जो अपने दिल में नरम रखता है, और तेरे अंदर भी बेगैरती है, कड बार। ये मसला के रजा का मसला है, ये मसला के रजा का मसला है, किसी के बाप का मसला नहीं है। तुम्हारा जैसे जी चाहे तुम कुरान बदलो, सामने वाले वाह वाह करे। ये चंद रवाफिज और उनके पिट्ठू तुम्हारे सामने बैठे, तुमने मसलक का ये हाल कर दिया है। क्यों नहीं बोले वो मौलवी और वो पीर जो कल तक डॉक्टर जलाली के मुखालिफ थे? मैंने कहा मैं उसका वकील नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं सर पे कुरान रख के बताओ उसकी गलती बड़ी थी या इसकी बड़ी है। अगर गलती ही मानना है तो इधर आओ, बताओ किसकी बड़ी है। अब किधर गई तेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है?
किधर गए तेरे जलसे, किधर गए तेरे फतवे? अरे तुम दुश्मन जलाली के नहीं बने थे, तुम दुश्मन फिक्रे रजा के बन गए हो। और वैसी चमन की और सखर की चिमनियां जड़ियां पाट गई तो विच धुआं पे निकलता है। और कहता है जी आला हजरत के तर्जमे में तहरीफ लख लानत तेरे जम्मन वाले और न सारे ते तो तेरे उत्ते बेहया बेगैरत तू सुन्नी कहलवाने के लायक का है। सैयद मुजफ्फर शाह साहब कराची वाले ने सही कहा है, राफजियों ने चांदने बैठ के पेशाब किया, विचू गा हो गया तो विचू तू निकले हैं। तू तो कमीना बंदा है जो उनकी पेशाब से और तेरी तो विलादत ही इनकी इन गलतियों से हुई है, वरना तुझे जानता कौन था? आज तू भौंकता है। तुम्हारा चमन उजाड़ने के लिए ये एक ही चबड़ काफी है, समझ आई? और रोगो हम आपको कह रहे थे ये सिर्फ इलियास कादरी के दुश्मन नहीं है, हाँ हाँ, ये सिर्फ बाबा खादिम रिजवी के दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ मुफ्ती मुनीबुर रहमान के दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ गुफरान सियालवी के दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर जलाली के दुश्मन नहीं है, और ये सारे फिक्रे रजा के दुश्मन हैं। और ये सखर की चिमनी, ये राफियों का दलाल, ये इनका पालतू, समझ आ रही है? इस कमीने ने आला हजरत के बारे में जो बकबक की है, मैं क्या पुत्र सफर का महीना चढ़ गया है, जे तेरिया मैं नासा ना बन के रखिया तो सानू आला हजरत का बलान क्यों रखेगा? और सुनो सुनो, मैं जानता हूं उन सादात को, लाखों सलाम उन पर। उन्होंने कहा समर साहब लोगों को बताया करो कि अपने दिल में आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी को लेके आओ। मैंने कहा शाह साहब क्यों? वो कहने लगे इसलिए कि अहमद रजा जिस दिल में आ जाए, ये रसूलुल्लाह का वो सिपाही है, ना यहां पर अहले बैत की गुस्ताखी आने देता है, ना सहाबा की गुस्ताखी आने देता है। अभी भी थोड़ी देर पहले मैं मुल्तान में था और मेरी सबसे पहले मुलाकात अल्लामा हुसैन साहब ने करवाई डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह साहब नकीबी अल अजहरी आपके पास बैठा था। उन्होंने कहा समर साहब ये पैगाम बताया करो, मैं सैयद होके कह रहा हूं, आला हजरत से मोहब्बत कर लो। जो आला हजरत की बाढ़ को तोड़ देता है या राफजी बन के मरता है या खारजी और नासबी बन के मरता है, खुदा इन सब को बर्बाद करे। हम ना राफजी है, ना तफसीली है, ना नासबी है, ना खारजी है, और हम सुन्नी हैं। जो सुन्नी है जरा हाथ खड़ा करके बोले, जो सुन्नी है सुन्नी, हम सुन्नी हैं। हम नहीं देखेंगे कोई शाह है या डबल शाह है, नहीं देखेंगे कोई मौलवी है या मुफ्ती है, हम देखेंगे इमाम अहमद रजा का है या गैरों के टुकड़ों पे पल के कुत्ता हमें भौंक रहा है। गैरत करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अभी भी उनके बारे में अपने दिल में नरमी रखते हैं। डूब के मर जाओ। तुम्हें मसला समझ नहीं आया तो क्या तेरे पीछे हम चल पड़ेंगे? तेरी औकात और हैसियत क्या है? तू जूं जमया तेरे लोग का हाथ चुम्मे, तू तां बिगड़िया बना है। तू साढ़े 13 साल उस्तादा ने लितर जल्ले होंदे, तेनू लग पता जांदा मसलक शह क्या है। ये पूछो अल्लामा हुसैन साहब बैठे हुए हैं, फैजी साहब के बेटे, इनके बाप कैसे सर पे ट्रंक रख के जाते थे और बदमज़मों से मुनाजरे करते थे। जना कुर्बानियां दिते ना उन्होंने पूछ के देखो, आज गल्लां कर दे और बह के ये वक्त दी कबर ते सलाम होवे। आपने फरमाया हुण कोई अपने आप नूं भावें लाख बारी फैजी आके मैं तेरे फैज नूं की जाना, क्यों भाई एक है ना लाहौर का कुत्ता जिसने सहाबा के खिलाफ हैं, वो हैजी, वो सूर हैजी, उसने बकायदा तौर पर किताब लिखी है और उसके ऊपर उसने, क्यों भाई बताओ सहाबा कराम के खिलाफ लिखा या नहीं लिखा, अहले बैत के खिलाफ लिखा या नहीं लिखा? ये सुन्नी है, शर्म करनी चाहिए। हमें फैजियों पे नाज है ना, तो अल्लामा मंजूर अहमद फैजी जैसे फैजियों पे नाज है, जिनकी कब्र अनवर, जिनकी तुरबत अनवर आज भी तराने पड़ रही है, आला हजरत के भी, सहाबा के भी, अहले बैत के भी। और तवज्जो है, ऐसे फैजियों को हम मानते हैं जो सूरज की तरह आज भी चमक रहे हैं। ये जो सूर हैजी है जिसने सहाबा के खिलाफ किताब लिखी है, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? डूब के मर जाओ, ये तेरी ताकीद रह गई।
सुन्नी बंदा बोले, सुन्नी बंदा गैरत वाला बोले, जो बेगैरत है मुंह तल्ले करके बबे गैरत वाला बंदा बोले। तमाशे बनाए हुए इन लोगों ने, मसलक के बारे में बेहयाइयां करते हैं, नहीं सुनेंगे हम किसी की। बताओ पक्के सुन्नी कौन कौन बैठे? पक्के सुन्नी छठे से आखिरी बंदे तक पक्का सुन्नी बन, पक्का सुन्नी बन। या आजकल ये होता है नहीं यार, उससे पूछ तो लें। मैं कैसे भेड़िए से पूछूं?